कीर्ति मिश्रा और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। ये चैप्टर की पहले ही मैंने 2 वीडियोस बना रखी है। आई होप आपने वो वीडियोस देखा होगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो प्लीज आप एक बार उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तब जाके आपको ये वीडियो समझ आएगा। तो चलिए फिर हम शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है अर्ली ह्यूमन्स लाइफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है। तो शुरुआत करने से पहले कि हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कभी आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चंस आए होंगे कि अर्ली ह्यूमंस जो थे उनकी लाइफ कैसी हुआ करती थी। क्या आपने कभी भी आज के मॉडर्न टाइम्स में या एशियंट टाइम के कभी भी लाइफ को क्या आपने कंपेयर किया है? नहीं, हमने आज तक कभी भी उस लाइफ को क्या किया है, कंपेयर नहीं किया है। तो आज हम एशियन हिस्ट्री के उस बारे में जानेंगे जो पहले के ह्यूमंस थे उनकी लाइफ कैसे हुआ करती थी। तो सबसे पहले हम ये शुरुआत करते हैं कि अर्ली ह्यूमंस की लाइफ कैसी थी। मींस अर्ली ह्यूमंस वर द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग्स हु लाइव इन द प्री हिस्टोरिक टाइम्स एंड डिपेंड्स ऑन द हंटिंग एंड गैदरिंग। मींस वो पहले एक ऐसे इंसान थे जिनकी लाइफ क्या थी, पूरी की पूरी नेचर के ऊपर क्या थी, डिपेंडेंट थी। वो एक दूसरे के ऊपर क्या थे, डिपेंड करते थे। तो अब जानेंगे कि इसमें प्री हिस्ट्रिक क्या थी। प्री हिस्ट्रिक मीन्स रेफर टू द टाइम बिफोर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग। ड्यूरिंग दिस पीरियड ह्यूमन हिस्ट्री इज नोन एज द आर्कियोलॉजिस्ट एविडेंस सच एज फॉसिल्स, टूल्स, केव्स, पेंटिंग्स एंड नॉट रिटन ऑफ रिकॉर्ड। प्री हिस्ट्रिक पीरियड वही पीरियड होता है, उस वक्त के ज़माने में तो कुछ ऐसा रिकॉर्ड्स हुआ नहीं करता था कि जिससे ये पता चले कि ये ह्यूमंस थे, कि ये एनिमल्स की बॉडी थी, कि क्या थी। तो मतलब उस ज़माने में कोई ऐसी हुआ ही नहीं करती थी। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे ना, वो इन सब चीज़ों की क्या करते थे, स्टडीज करते थे और उनके द्वारा ही पता चला कि ये ह्यूमंस की बॉडी है और ये एनिमल्स की बॉडी। और ज़्यादातर उनकी बॉडीज ना जमीन में, फॉसिल्स में पाई जाती थी। उनकी हड्डियां, बोन्स वगैरह, उनकी हड्डियां ज़्यादातर जमीन के अंदर पाए जाते थे। प्लस उनका टूल्स जो वो वेपन्स यूज करते थे। देन अब हम बात करते हैं कार्डियल ऑफ ह्यूमन काइंड। कार्डियल ऑफ ह्यूमन काइंड का क्या मतलब है? मीन्स द प्लेस वर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग द फर्स्ट ओरिजिनेट और बिगिन their evolutions. It's referred to the region where the earliest human fossils and evidence have been found. Means Africa is called the first cardial of humankind because of most of the earliest human fossils were discovered. तो ये important है। कार्डियल ह्यूमंस किसे कहते हैं? मतलब अफ्रीका। पहले ये पॉइंट ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इनकी शुरुआत कहाँ हुई थी? ह्यूमंस की अफ्रीका के से शुरू हुआ था। तो इसीलिए कार्डियल्स ऑफ ह्यूमन काइंड किसको कहा जाता है? अफ्रीका। वहां पे ही इनकी मतलब सबसे शुरुआती उनका डिस्कवर किया गया था। तो ये पॉइंट्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज आप एक बार इन पॉइंट्स को पढ़ लीजिएगा। देन अब हम बात करेंगे अर्ली ह्यूमंस की। अपने वापस आ जाते हैं टॉपिक्स पे। मीन्स अर्ली ह्यूमंस जो थे ना, उनका नेचर के ऊपर ही डिपेंडेंट था। मतलब कि वो कैसे उन्होंने नेचर को अडॉप्ट करना सीखा, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को सरवाइव किया, कैसे उन्होंने हर चैलेंजेस को फेस किया। वो धीरे धीरे क्या गए, सीखते रहे। ह्यूमंस को बनने में लाखों साल लगे, उनको डेवलप होने में पूरे लाखों साल लगे। उनकी चाहे माइंड हो, चाहे उनका फिजिकल अपीयरेंस हो या उनका ब्रेन हो, उनकी ब्रेन धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बीतता गया उनके अंदर क्या हुआ, बदलाव आते गए, चेंजेस उनके ऊपर देखा गया। तो वो किस तरीके की पहले लाइफ जीते थे, तो धीरे धीरे उनकी लाइफ के पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आए। पहले उनके पास क्या था, खाने को खाना नहीं हुआ करता था, और तो वो क्या करते थे, जो भी ज़मीन के आसपास मिलता था तो वो उसको उठा के खाते थे, कच्चा मांस खाते थे। उसके बाद उनको फायर के बारे में पता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, फायर्स वगैरह उन्होंने जलाना सीखा। एग्रीकल्चर का भी उन्होंने उसमें काम किया, क्योंकि उनको पता नहीं था ना कि कोई खेती भी होती है। तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया,
खेती करना भी शुरू किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने टूल्स वगैरह बनाने शुरू किए। फिर उनकी फूड्स हैबिट्स में भी चेंजेस आने लगे, और जो उनका सोशल लाइफ और ग्रुप लिविंग था उसमें भी बहुत सी चीज़ों में क्या हुआ, चेंजेस होने लगे। मीन्स उनकी सोशल लाइफ क्या थी, एक दूसरे के ऊपर क्या करने लगे थे, वो निर्भर हो गए, उनकी लाइफ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो गई। जैसे जो मेंस थे वो क्या करते थे, हंटिंग करते थे, बाहर जाके शिकारी करते थे, और जो वुमेन्स होती थी वो घर पे रह के या तो खाना बनाती थी, उन बच्चों का ध्यान रखती थी, और जो भी चीज़ें वो शिकार कर कर लाते थे वो आपस में मिलजुल कर क्या करते थे, वो खाते थे, बांटते थे, मिलजुल कर रहते थे। और उसके बाद उनको पता नहीं था कि लैंग्वेज भी कुछ होती है, तो धीरे धीरे उन्होंने बोलना सीखा। मतलब ओवरऑल जो हमारी डेली लाइफ का भी जो ये रूटीन बना है, तो पहले उनको ये सब पता नहीं था, तो धीरे धीरे क्या हुआ, उनकी बॉडीज में भी चेंजेस आने लगे, और धीरे धीरे वो चीज़ों को सीखने लगे कि किस तरीके से कौन सी चीज़ें कैसे यूज़ की जाती है। ये सब चीज़ें उन्होंने सीखा। तो इस चैप्टर में तो यही है कि जो ह्यूमंस की लाइफ थी ना, देखा जाए तो उनकी जो लाइफ थी ना, वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेस थी, और वो एक दूसरे के ऊपर हमेशा क्या थे, डिपेंड थे। तो देन ये थी उनकी लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस। फर्स्ट उनकी फूड हैबिट्स में भी क्या होने लगे, धीरे धीरे चेंजेस आने लगे, कि खाने को पकाने लगे, खाने को किस तरीके से खाने लगे, कच्चा खाने लगे, या जो भी खाना कैसे बनाया जाता था, या मसालों का कैसे उन्होंने यूज़ करना सीखा, नेचर का उन्होंने किस तरीके से इस्तेमाल किया। और फिर सेकंड आया उनका लिविंग पैटर्न। लिविंग पैटर्न में धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, घर बनाने शुरू किए, कि कैसे घर बनाया जाता है, कैसे किस तरीके से उन्होंने घर बनाना सीखा। मतलब तो धीरे धीरे उन्होंने घर बनाना सीखा। मीन्स वो क्या करते थे, जब खाना खत्म हो जाता था तो वो एक जगह से क्या करते थे, दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाते थे। मीन्स वो एक जगह पे रहते ही नहीं थे, तो धीरे धीरे उन्होंने रहना शुरू किया एक जगह पे। उन्होंने अपने लिए, खुद के लिए परमानेंट घर बनाने उन्होंने शुरू किए। फिर उसके बाद उन्होंने टूल्स का यूज किया, टूल्स एंड टेक्नोलॉजी। मीन्स उन्होंने स्टोन्स के जो भी वेपन्स बनाते थे ना, कि किस तरीके से ना वो उससे शिकार करेंगे या अपने आप को प्रोटेक्ट करना उन्होंने सीखा। मतलब ये टेक्नोलॉजी पहले वहां से ही यहाँ पर आई है, धीरे धीरे उसमें चेंजेस हुए हैं। फिर आता है डिस्कवरी एंड यूजेस ऑफ फायर। मतलब उन्होंने फायर को क्या किया था, सबसे पहला फायर उन्होंने ही डिस्कवर किया था। डिस्कवरी एंड यूजेस, उनके ही द्वारा आग जलाई गई थी। सबसे पहला उन्होंने ही आग का इन्वेंट किया था। देन उसके बाद उनकी सोशल लाइफ्स एंड ग्रुपिंग लिविंग्स, कि कैसे उनकी सोशल लाइफ हुई और कैसे वो मिलजुल के साथ में रहने लगे। ग्रुपिंग लिविंग एंड सोशल लाइफ्स। मतलब कि है ना, जैसे हम किसी से मिलते हैं तो हम उनको नमस्ते बोलते हैं, हेलो बोलते हैं, तो वो पहले उन्होंने ये सब चीज़ें उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, सीखा कि कैसे मिला जाता है, कैसे ग्रीटिंग की जाती है, कैसे
सोसाइटीज में रहा जाता है, एक दूसरे की मदद कैसे की जाती है, उन्होंने वहां से सीखा। फिर बात करते हैं लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन की। फिर धीरे धीरे उन्होंने बोलना वगैरह और बातें करने वगैरह सीखी। तो ये सब पैटर्न है उनके लिविंग कि किस तरीके की उनकी लाइफ थी, उन्होंने क्या क्या चीजें उन्होंने सीखा। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज एक बार इन टॉपिक्स को ध्यान दीजिएगा। एंड देन अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने फ्रेंडों के साथ भी ये शेयर कीजिएगा। सो आज के लिए इतना काफी है। सो थैंक यू सो मच।